गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 18th ऑफ सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 18th ऑफ सितंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 9 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। आप देख सकते हो क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरा यहाँ पर रहेगा लास्ट 9 मंथ का। तो इसको परचेज करने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर, या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवशीस क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पर आपको डायरेक्टली इस 9 मंथ की जो करंट अफेयर की बुकलेट है इसका लिंक आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। एंड जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ई बुक रहेगी, तो इसको आपको एक बारी गो थ्रू ज़रूर करना है। अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं लास्ट क्लास को रिवाइज। तो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किया था वो था कि विच कंट्री अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन टू प्रोटेक्ट कोआलास फ्रॉम दी क्लाइमेडिया इन सितंबर 2025। तो यहाँ पे इसका अप्रूवल दिया है किस कंट्री ने, दैट इज ऑस्ट्रेलिया ने। फिर बात करें इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो ये जीता है आनंद कुमार वेल कुमार ने। हालांकि एक पर्सन और थे दैट इज क्रिश शर्मा, उन्होंने भी गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है, बट फर्स्ट एवर पर्सन की बात करें तो ये बने हैं आनंद वेल कुमार, एंड इन्होंने यहाँ पे सीनियर कैटेगरी में जीता है। एंड क्रिश शर्मा की बात करें तो इन्होंने जूनियर कैटेगरी में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। रिसेंटली हु लॉन्च द नेशनल मखाना बोर्ड इन पूर्णिया बिहार, तो सबसे पहले तो लोकेशन ध्यान रखनी है कि पूर्णिया बिहार में नेशनल मखाना बोर्ड इसको लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। जिरकॉन जो कि स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको डेवलप किया किस कंट्री ने, दैट इज रशिया ने। रिसेंटली फॉर्मर सीएम थे मेघालय के दैट इज डीडी लपांग, इनकी हाल ही में डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 91, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें 10th जो चीफ जस्टिस बने हैं मणिपुर हाई कोर्ट के, तो वो कौन बने हैं, तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। जस्टिस एम सुंदर, यानी कि मणि जो है वो क्या है, वो सुंदर है, तो मणि से मणिपुर और फिर एम सुंदर इनका नाम है। ठीक है। कौन सी आईएनएस जो है वो अभी सिंगापुर में गई है फॉर द एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025, तो ये गई है आईएनएस निस्तार। इसके अलावा जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे दैट इज आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ये मिला है अगस्त के लिए मोहम्मद सिराज को। बिलीवर्स डायलेमा, ये बुक है किसके ऊपर बेस्ड है, प्राइम मिनिस्टर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनके ऊपर, एंड इस बुक को लिखा है अभिषेक चौधरी ने। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये कैंपेन इसको लॉन्च किया गया 17 ऑफ सितंबर में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, और किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। 25 ऑफ सितंबर को न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 को। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसके डायरेक्टर ये बने हैं प्रदीप कुमार प्रजापति। बांग्लादेश की नेशनल फिश है दैट इज हिल्सा फिश, अभी ये न्यूज़ में है तो आपको ध्यान रखना है हिल्सा फिश के बारे में। एंड वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ये मनता है 17 ऑफ सितंबर को। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लेक नेट्रोन दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू कंट्रीज। तो लेक नेट्रोन वैसे अगर स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लेकिन अभी ये न्यूज़ में था तो इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया। दैट इज जो लेक नेट्रोन है वो किन दो देशों के बीच में आपको बाउंड्री पे आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है इट इज़ इन द बाउंड्री ऑफ ऑन द बाउंड्री ऑफ तंजानिया एंड केन्या। तो तंजानिया और केन्या इन दोनों देशों की बाउंड्री पर आपको क्या मिलेगा, लेक नेट्रोन, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी अभी ये न्यूज़ में क्यों है, तो रिसेंटली तंजानिया स्टॉप्ड अ लार्ज स्केल सोडा ऐश माइनिंग प्रोजेक्ट एट लेक नेट्रोन। तो अभी क्या हुआ है, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो तंजानिया कंट्री है उसने यहाँ पे जो लेक नेट्रोन है इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट था दैट इज एक लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट था सोडा ऐश माइनिंग प्रोजेक्ट, तो इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। तो इसीलिए ये पूरी की पूरी जो लेक है वो न्यूज़ में आ चुकी है। तो लेक नेट्रोन अगर आपसे जनरल पूछे कि किस कंट्री के बॉर्डर पर आती है दैट इज तंजानिया एंड केन्या। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि तंजानिया ने यहाँ पे एक लार्ज स्केल सोडा ऐश माइनिंग प्रोजेक्ट को क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है ताकि इकोसिस्टम को
प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो लेक नेट्रॉन की बात करें, इट इज़ अ साल्ट लेक, मतलब एक सॉल्ट लेक है एंड ऑन द बॉर्डर ऑफ तंजानिया एंड केन्या बॉर्डर, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है। और इसको अगर हम बात करें, रामसर साइट का दर्जा इसको यहाँ पे दिया गया, इट इज़ डेजिग्नेटेड एज द रामसर साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन 2001, ठीक है। तो बस इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, न्यूज़ में क्यों है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी रहेंगी। आप लोकेशन देख सकते हो, ये है यहाँ पे, अगर हम जूम करके देखें तो आप देखोगे तंजानिया और केन्या, इन दोनों के बॉर्डर पर आपको यहाँ पे मिलेगी, दैट इज आपकी जो लेक है ये लेक नेट्रोन, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 इज कंडक्टेड इन विच कंट्री। तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी डिस्कस किया था और रिवीजन में आज भी मैंने डिस्कस किया है। अब मैं थोड़ा सा रुकती हूँ, आप मुझे बताओगे कि एक्सरसाइज पैसिफिक रीच ये किस कंट्री में हो रही है या फिर कौन सी कंट्रीज को कंडक्ट कर रही है। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिंगापुर। और यहीं पर ही इंडिया की जो एक आईएनएस है, दैट इज आईएनएस निस्तार या फिर आईएनएस निस्तर, ये गई है कहाँ पर, सिंगापुर में पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 कहाँ पे हुई है, सिंगापुर में। और इंडिया की तरफ से कौन सी आईएनएस गई है, दैट इज आईएनएस निस्तार। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज आईएनएस निस्तार, ठीक है। तो एक्सरसाइज पैसिफिक रीच इज अ बाइनियल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 40 नेशन। ऐसा नहीं कि किसी दो कंट्रीज के बीच में ये हो रही है, कई सारे नेशंस होते हैं आपस में मिलके इस पूरी एक्सरसाइज को यहाँ पे करते हैं, ठीक है। याद रहेगा एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025। इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे फैक्ट बनता है, दैट इज आईएनएस निस्तार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले सिंगापुर को डिस्कस करें। तो सिंगापुर की कैपिटल होगी सिंगापुर सिटी। नेशनल लैंग्वेज जो यहाँ पे इस्तेमाल होती है, दैट इज मलाय। प्रेसिडेंट की बात करें तो थर्मन शंगमुत्रम, इनका इंपॉर्टेंट है नाम काफी ज्यादा। एंड पीएम दैट इज लॉरेंस वोंग, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द रेड कोराल कुकरी स्नेक, ठीक है। द रेड कोराल कुकरी स्नेक जो है वो रिसेंटली अभी देखा गया है एक टाइगर रिजर्व में उत्तर प्रदेश में। तो ये टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना ये हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अब देखो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम नहीं होगा कि आपको रेड कोरल जो कुकरी स्नेक है वो कहाँ पे देखा गया है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, अब ये न्यूज में है पूरा टाइगर रिजर्व, तो आपसे डायरेक्टली क्या पूछ सकते हैं कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, ठीक है। तो तब आपको पता होना चाहिए कि इट इज इन दी उत्तर प्रदेश, राइट। तो अगर वैसे पूछे कि रेड कोरल कुकरी स्नेक्स कहाँ पे मिला है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बट स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछे कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, देन योर आंसर विल बी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये है रेड कोरल कुकरी स्नेक, राइट। तो रिसेंटली एक बहुत ही रेयर रेड कलर का कोरल कुकरी स्नेक्स जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है इन द उत्तर प्रदेश, कहाँ पे, टाइगर रिजर्व है पीलीभीत, ठीक है, वहां पर। हालांकि इसको लास्ट टाइम जो रिपोर्ट किया गया था वो था 1936 में, बट उसके बाद में अभी इसको यहाँ पे ट्रैप किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, दैट इज पीलीभीत टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्रीज लॉन्च द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम है फ्रीडम एज। तो फ्रीडम एज नाम की जो ट्राइलेटरल यानी कि 3 कंट्रीज आपस में यहाँ पे मिलती हैं, तो वो कौन कौन से देश होंगे, तो एक है यहाँ पे साउथ कोरिया, एक है यूएस एंड थर्ड वन इज जापान। तो तीनों कंट्रीज का नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन आपके पास 4 आएंगे और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी कंट्री फ्रीडम एज में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो इन तीनों के अलावा जो भी कंट्री मेंशन होगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रीडम एज की बात करें तो ये किस किस के बीच में होती है, साउथ कोरिया, यूएस एंड दी जापान के बीच में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 15 से लेकर 19 सितंबर के बीच में ये पूरा होगा, दैट इज ये एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है फ्रीडम एज, ठीक है, साउथ कोरिया, यूएस एंड जापान के बीच में। एंड दिस इज अ थर्ड राउंड ऑफ द ड्रिल आफ्टर अर्लियर एडिशन इन जून एंड नवंबर। तो ऑलरेडी इसके 2 एडिशन हो चुके हैं, ये इसका थर्ड एडिशन है, यहाँ पे थर्ड राउंड ऑफ ड्रिल है। तो बेसिकली आपको नाम ध्यान रखना है, दैट इज फ्रीडम एज, कहाँ पे, इन दी किस किस कंट्री के बीच में, दैट इज इन दी साउथ कोरिया, यूएस एंड जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, और हाँ इसकी लोकेशन अगर आप देखो तो ये जेजू आइलैंड, अभी न्यूज में है कि जेजू आइलैंड, ये जेजू कैसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जेजू आइलैंड ये है कहाँ पर, किस कंट्री में है, तो ये होगा आपका साउथ कोरिया में, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, तो बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट ने सिक्योर किया फर्स्ट रैंक इन द इंस्पायर अवार्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की एक स्कीम है दैट इज इंस्पायर अवार्ड स्कीम, जिसमें फर्स्ट रैंक बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट को मिली है यहाँ पर, तो ये मिली है मुजफ्फरपुर को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इंस्पायर अवार्ड 2025 में बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज मुजफ्फरपुर, तो इसने यहाँ पे फर्स्ट रैंक सिक्योर करी है इन दिस इंस्पायर अवार्ड स्कीम। ठीक है, किसकी स्कीम है ये, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके अलावा जो ये है मुजफ्फरपुर, तो इसने यहाँ पे सरपास किया है अर्बन बेंगलुरु अर्बन को, बागलकोट कर्नाटका को, एंड देन इसने यहाँ पे जो है मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट ने जो बिहार का है इसने यहाँ पे फर्स्ट रैंक यहाँ पे हासिल की है। ठीक है, इंस्पायर में अगर हम बात करें क्या होता है, तो अंडर इंस्पायर द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 10th गेट 10,000 रुपीज टू डेवलप इनोवेटिव मॉडल्स, लेटर एग्जिबिट अप टू नेशनल लेवल एग्जीबिशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 6 से लेकर 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको 10,000 रुपये मिलते हैं ताकि एक इनोवेटिव मॉडल को वो डेवलप कर सके, एंड देन वही मॉडल इनका आगे नेशनल लेवल एग्जीबिशन में वो उसको शो कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 60 आइडियाज को सेलेक्ट किया गया था, कहाँ पे डिस्प्ले हुए, राष्ट्रपति भवन में, जहाँ पे प्रेसिडेंट ने इन स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑनर किया था। ठीक है, एंड इसमें फर्स्ट रैंक किसकी आई है, तो यह आई है मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट फॉर ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक बाय द वर्ल्ड बैंक। तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल काफी पूछ रहे हैं जिसमें कि काफी ऑफ से स्टेटमेंट होती है, हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है बट एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो बात करें वाइस प्रेसिडेंट फॉर द ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक बाय द वर्ल्ड बैंक, तो ये अभी अपॉइंट हुए हैं दैट इज कार्लोस फेलिप ज़रामिलियो। ठीक है, तो ये है पर्सन जिनको अभी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है फॉर द ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक। किसने बनाया इसको, वर्ल्ड बैंक ने। अगर स्टेटमेंट बेस्ड आता है तो आपसे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की जगह यूनेस्को लिख देंगे या फिर WHO लिख देंगे। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि इसको वर्ल्ड बैंक ने बनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कार्लोस फेलिप ज़रामिलियो, राइट। और इनका टेन्योर यहाँ पे जो है शुरू हुआ है 15 सितंबर से, वर्ल्ड बैंक ने इनको अपॉइंट किया है। पोजीशन क्या है इनकी, वाइस प्रेसिडेंट फॉर द ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे न्यूज़ में है वर्ल्ड बैंक, तो इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों की डिमांड थी कि मैम जो ग्रुप रहते हैं न्यूज़ में तो आप उनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि उसकी फॉर्मेशन कब होती है और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसके DG या फिर कोई चेयरमैन कौन है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी फॉर्मेशन होती है 1944 में, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो ये आपको वॉशिंगटन DC USA में देखने के लिए इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसके प्रेसिडेंट कौन है इसके, तो अजय बंगा, जो कि इंडियन ओरिजिन के पर्सन है दैट इज अजय बंगा। एंड MD NCFO की बात करें तो वो हो जाएंगे अंशुला कांत। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेसिडेंट कौन है तो वो हो जाएंगे दैट इज अजय बंगा। ठीक है, तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन अटॉर्नी जनरल ऑफ नेपाल। तो नेपाल की अटॉर्नी जनरल यहाँ पे कौन बनी है, फर्स्ट वुमेन है। अब देखिए इन जनरल अगर हम बात करें तो हमारे आसपास के देशों में क्या हो रहा है, तो कई बार वो हम सोचते कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट अभी आपने देखा कि नेपाल में कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ, पूरा जो KP शर्मा ओली थे वहाँ के PM उन्होंने रिजाइन किया, नई PM वहाँ की बनी। तो इन सब के बीच में अगर कोई चीज़ वहाँ पे होती है पहली बार या कोई स्पेसिफिक चीज़ें होती है तो हमें अपने आसपास के नेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें फर्स्ट विमेन अटॉर्नी जनरल ऑफ नेपाल, तो ये बनी है शबीता भंडारी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एंड इसके पहले सुशीला कार्की की बात करें तो ये बनी है फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ नेपाल। तो फर्स्ट वुमेन PM कौन बनी है नेपाल की, दैट इज सुशीला कार्की। और अभी फर्स्ट वुमेन अटॉर्नी जनरल बनी है नेपाल की, दैट इज शबीता भंडारी। तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे किसकी पोजीशन ली है, तो रेजिग्नेशन दिया था किन्ने, यहाँ पे रमेश बादल ने, और उन्हीं के बाद में यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है। अब ये फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था अनुपर्णा रॉय के बारे में, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू विन द प्रेस्टिजियस ओरिजिनोती अवार्ड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर एट द वेनिस फिल्म फेस्टिवल। तो अगर ये पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है अनुपर्णा रॉय। फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करें तो ये जीता है दिव्या देशमुख ने, एंड शी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन जिन्होंने कि यहाँ पे इस टाइटल को जीता है, एंड 88th ग्रैंड मास्टर भी बनी है। एंड अभी कल ही परसों हमने देखा था R वैशाली के बारे में। ठीक है,
वैशाली रमेश बाबू के बारे में, जो कि अभी स्विस ग्रैंड टाइटल उन्होंने वहाँ पे जीता है। ठीक है, फिर बात करें डीजी ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो फर्स्ट डीजी विमेन ये बनी है सोनाली मिश्रा। फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट, तो ये ऐड हुई है कौन, प्राजक्ता कोहली। फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन द इंडियन नेवी, तो ये बनी है आस्था पूनिया। विभा देवी, तो ये है फर्स्ट विमेन ई वोटर ऑफ इंडिया। अभी ई वोटर की बात करें तो ये बिहार में शुरू हुआ था म्युनिसिपल इलेक्शन से पहले, तो वहीं पे फर्स्ट ई वोटर बनी है विमेन, दैट इज विभा देवी। फर्स्ट अफ्रीकन विमेन टू बिकम सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ, तो ये बनी है शिरले बॉचवे। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो ये बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। फर्स्ट एडीसी दैट इज एडी कैंप ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, तो ये बनी है यशस्वी सोलंकी। एंड इसके अलावा फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, यानी कि T20, ODI एंड आपका जो ये वो होता है टेस्ट मैचेस, तो उन सभी में सेंचुरी लगाने वाली फर्स्ट विमेन क्रिकेटर कौन बनी है, दैट इज स्मृति मंधाना। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ द मेन स्पॉन्सर ऑफ द इंडियाज नेशनल क्रिकेट टीम। तो इंडिया की जो नेशनल क्रिकेट टीम है उसको कौन यहाँ पे स्पॉन्सर करेगा, आपसे कौन मेन स्पॉन्सर यहाँ पे बन गया है, तो ये बना है अपोलो टायर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहले इस पे आपने देखा काफी सारे एड्स लाइक ड्रीम इलेवेंस के, काफी बैटिंग ऐप्स जो होते थे उनकी फोटोज होती थी, बट जब से गवर्नमेंट का एक यहाँ पे सर्कुलर इशू हुआ है कि कोई भी बैटिंग एप्स अब से नहीं चलेगा, सब पे बैन लगा दिया गया, उसके बाद में अब ऑफिशियली जो मेन स्पॉन्सर बन गई है इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम की, वो बना है अपोलो टायर्स। ठीक है, और ये जो यहाँ पे लोगो रहेगा अपोलो टायर्स का, वो मेंस विमेंस सीनियर जूनियर हर एक टीम के जो ड्रेस होगी उस पे यहाँ पे होगा। ठीक है, तो याद रहेगा दैट इज अपोलो टायर्स। और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो किसने करी, दैट इज BCCI ने। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो जब से ये ऑनलाइन बैटिंग एप्स जो है वो बैन हुए, जिसके बाद से अभी अपोलो टायर्स इनका नाम किस पे आएगा, इंडियन क्रिकेट जो टीम है उनकी जर्सीज पर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 21st एडिशन ऑफ द इंडिया US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। हालांकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, बट अभी ये कंक्लूड हो चुका है, तो इसलिए मैंने फिर से इसको यहाँ पे रिवीजन के तौर पे आप समझ सकते हो। एडिशन आपको ध्यान रखना, दैट इज 21st एडिशन है। एंड अगर डेट आप चाहो तो याद रख सकते हो, सितंबर में इसकी शुरुआत होती है। एंड ये कहाँ पे कंक्लूड हुआ है, तो ये हुआ अलास्का में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और मोर स्पेसिफिक इसकी जगह अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ध्यान रखना है फोर्ट वेंगराइट। तो ये शुरू हुआ था कहाँ पे, सितंबर 1 में एट फोर्ट वेंगराइट एंड दी याकून ट्रेनिंग एरिया में। एंड कहाँ पे, अलास्का में। कौन सा एडिशन है, 21st एडिशन है। किस किस के बीच में होता है, इंडिया और US के बीच में। नाम क्या है, नाम है इसका युद्ध अभ्यास 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैम्बू डे 2025 इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो बैम्बू डे की बात करें 2025 की, तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 18 सितंबर को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट डे है काफी ज्यादा, वर्ल्ड बैम्बू डे 2025 कब, 18 सितंबर को। ठीक है, इसकी थीम अभी हालांकि ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, बट 1-2 दिन में जब कंफर्मेशन होता है तो मैं एक नया क्वेश्चन फ्रेम करूंगी एंड देन वहाँ पे आपको इसकी जो थीम है, वर्ल्ड बैम्बू डे की जो थीम है वो वहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगी। ठीक है, बट अभी के लिए आपको डेट ध्यान रखना है, दैट इज 18 सितंबर। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें, वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को मनता है। टीचर्स डे की बात करें 5 सितंबर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को। इसके अलावा फिजियोथेरेपी डे अगेन 8 सितंबर। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 11 सितंबर। हिंदी डे की बात करें 14 सितंबर। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी अगेन 15 सितंबर। वर्ल्ड ओजोन डे की बात करें तो अगेन 16 सितंबर। इंपॉर्टेंट डे तो काफी ज्यादा। एंड वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे की बात करें तो 17 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently who has been reappointed by the UN Secretary General, that is Antonio Guterres। तो UN के जो सेक्रेटरी जनरल है दैट इज एंटोनियो गुटरेस, तो उन्होंने वापस से किसको रीअपॉइंट किया फॉर द सेकंड टर्म एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द UN विमेन। तो UN विमेन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनी फॉर द सेकंड टर्म, तो ये बनी है डॉक्टर सीमा सामी बाओश, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर सीमा सामी बाओश, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सेकंड टर्म के लिए इनको यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया है बाय दी UN सेक्रेटरी जनरल, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। बात करें सर्जियो गौर की, तो ये अभी US एम्बेसडर बने हैं, स्पेशल एनवॉय बने हैं फॉर द साउथ एंड सेंट्रल एशिया। मिशेल डोगार्टी की बात करें तो फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉमर बनी है, रॉयल अपॉइंटेड इन दी ब्रिटेन।
इसके अलावा क्रिस्टी कोवेंट्री ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है आईओसी की। सिरले बॉचवी भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। 80th सेशन के लिए जो प्रेसिडेंट बनी है यूएन जनरल असेंबली की, तो वो बनी है एनेलिना बेयरबॉक। डायरेक्टर जनरल है डब्ल्यूएचओ के डॉक्टर तेड्रोस घेब्रेयस। यूनिसेफ की नई हेड है कैथरीन रसल। एफएटीएफ की प्रेसिडेंट है एलिजा डे आंद्रा मैद्रोजो। यूएनओ के भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंटोनियो गुतरेस। आईसीसी के प्रेसिडेंट है जय शाह। सेंथिल पांडियन, तो ये डब्ल्यूटीओ में इंडिया के परमानेंट एम्बेसडर हैं। बिम्स्टेक के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट इंडियन, तो वो है इंदिरा मनी पांडे। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय बंगा। एंड आईएमएफ की एमडी कौन है, दैट इज क्रिस्टिनिला Georgieva, right? Next question. According to the recent ranking, who is number 1 in the ICC Women's ODI बैटिंग रैंकिंग? तो जो ICC Women's ODI बैटिंग रैंकिंग है उसमें नंबर 1 प्लेयर यहाँ पे कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इनकी जो रैंकिंग है वो फर्स्ट नंबर पर ही आ चुकी है इन दी ICC Women's ODI रैंकिंग में, बैटिंग की कैटेगरी में, राइट? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको ध्यान रखना है, तो ये नंबर 1 पर है। अब कुछ और रैंकिंग्स यहाँ पे आई, बात करें T20 जो टीम है, इंडिया टीम है T20, तो उसमें तो काफी डोमिनेशन रहा है इंडिया का। अगर हम टीम की बात करें तो ऑफकोर्स इंडिया ऊपर है। बैटिंग में बात करें तो अभिषेक शर्मा अगेन इंडिया से टॉप पर है। बॉलिंग में बात करें तो वरुण चक्रवर्ती अगेन इंडिया से, ये भी टॉपर है T20 फॉर्मेट में। एंड उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर की कैटेगरी में बात करें तो हार्दिक पांड्या अगेन इंडिया, तो नंबर 1 पर है, ठीक है। तो ये भी कुछ एक बारी गो थ्रू कर सकते हो कि T20 के हर एक फॉर्मेट में इंडिया जो है वो टॉप पर है। अगर हम बात करें टीम की, बैटिंग की, बॉलिंग की या फिर ऑलराउंडर, तो सभी में टीम इंडिया सबसे ऊपर है, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली विच टीम क्लिंच द दुलीप ट्रॉफी 2025 टाइटल? तो दुलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये भी कई बार पूछते, तो क्रिकेट से आपको ध्यान रखना है। एंड इस बार ये टाइटल किसने जीता है, ये जीता है सेंट्रल जोन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2025 यहाँ पर जीत ली है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। एंड इसको यहाँ पे जो हेड कर रहे थे वो कर रहे थे रजत पाटीदार, राइट। और इन्होंने किसको बीट किया है, साउथ जोन को। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि कौन सी टीम या फिर कौन सी जो था दूसरा मतलब अपोजिशन टीम कौन सी थी। तो आपको ध्यान रखना है, जीता है सेंट्रल जोन बट हारा कौन है, साउथ जोन, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैच कहाँ पर हो रहा था, बेसी से सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस इन बेंगलुरु। एंड 6 विकेट से जीते हैं यहाँ पर। रजत पाटीदार यहाँ पे कैप्टन थे एंड प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं यश राठौड़, 194 रन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ स्पोर्ट्स की सीओ को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस ओपन, जिसमें आरेना सबलेंका बेलारूस से एंड कार्लोस अल्कराज स्पेन से, इन्होंने जीता है विमेंस एंड मेंस की कैटेगरी में। काफा नेशन कप जीता है इंडिया ने, इसमें ब्रॉन्ज मेडल। ऑस्कर पियस्त्री डच ग्रैंड प्रिक्स, सेफ अंडर 17 वुमेन्स चैंपियनशिप जीती है इंडिया ने। फीडे वर्ल्ड कप होगा गोवा में। डायमंड लीग जो है उसमें इंडिया के जो नीरज चोपड़ा, उन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। गोल्ड मेडल विमेन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में किसने जीता, मेरा भाई चानू ने। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में हुई थी, जहाँ पे मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा एशियाज रग्बी अंडर 27 विमेंस चैंपियनशिप जो बिहार में हुई थी, जीता है चाइना ने। रोहित कृष्ण बने 89th चेस ग्रैंड मास्टर। बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है बॉक्सिंग चैंपियनशिप एंड चाइना में हुए हैं 12th एडिशन ऑफ दी वर्ल्ड्स गेम। एंड इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025। एंड अगेन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी किसने जीती है, साउथ अफ्रीका ने। यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान को हराया था एंड यहाँ पर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, रिसेंटली 2018 वर्ल्ड कप विनिंग डिफेंडर दैट इज सैमुअल उमतीती रिटायर्स फ्रॉम द प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एट द एज ऑफ 31। तो ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो सैमुअल उमतीती की बात करें तो ये बिलोंग करते हैं कौन से स्पोर्ट से, दैट इज फुटबॉल से। और 31 ईयर की एज में इन्होंने यहाँ पे जो है रिटायरमेंट ले ली है। रिटायरमेंट लेने का रीज़न जो है वो ये है कि इन्हें लगातार मतलब कंटिन्यूसली जो इनका ये है जो नी में इंजरी थी, वहाँ पे इनको काफ़ी पेन था, जिसके बाद में ये अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू नहीं कर पाए एंड देन अभी इन्होंने फाइनली रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी है, ठीक है। नाम क्या है, सैमुअल उमतीती एंड बिलोंग करते हैं कौन से स्पोर्ट से, दैट इज फुटबॉल से। रिसेंट काफ़ी सारे जो है रिटायरमेंट्स यहाँ पे हुए हैं, काफ़ी तो क्रिकेट से हुए हैं। बात करें आंद्रे रसल की वेस्ट इंडीज से, हेनरी क्लासन अगेन साउथ अफ्रीका,
स्पोर्ट्स इनका क्रिकेट। फिर बात करें ग्लेन मैक्सवेल की, वंदना कटारिया फ्रॉम हॉकी, मुशफिकुर रहमान बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं एंड यहाँ पे जिनका स्पोर्ट्स है अगेन क्रिकेट है। मैरी एप्स ये फुटबॉल से बिलोंग करती हैं। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया से हैं एंड क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। अंशतः शरद कमल की बात करें तो काफ़ी फेमस प्लेयर हैं। इनका जो स्पोर्ट है वो है टेबल टेनिस। मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट यहाँ पे लिया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो इसमें आप मार्टिन गप्टिल, मिशेल स्टार्क, रविचंद्र अश्विन, तो काफ़ी सारे प्लेयर्स ने यहाँ पे रिटायरमेंट ली है। अब जिसमें क्रिकेट यहाँ पे मेंशन है, अब ज़रूरी नहीं कि उन्होंने हर एक फॉर्मेट से यहाँ पे संन्यास ले लिया। अब किसी ने T20 से लिया है, किसी ने ओडीआई से लिया, किसी ने सभी फॉर्मेट से ले लिया, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो प्लेयर कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, क्योंकि एग्जाम में वही आपसे पूछेंगे या फिर ये पूछ सकते हैं कि वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, recently who inaugurated India's largest and most advanced sport complex in नारनपुरा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद यानी कि गुजरात, तो गुजरात के अहमदाबाद के नारनपुरा में इंडिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे किसने इनॉग्रेट किया है, तो ये इनॉग्रेट किया अमित शाह जी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया है, तो उनका नाम ध्यान रखना है। और ये क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, कहाँ पर, यह है नारनपुरा अहमदाबाद में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री सेट अप अ सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन नियर डियोगो गार्सिया। तो डियोगो गार्सिया के पास में इंडिया और किस कंट्री ने मिलकर एक एमओयू या फिर एक एग्रीमेंट किया जिसमें कि वो यहाँ पे सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन को स्टैब्लिश करेगी। तो ये इंडिया और मालदीव ने, इन दोनों ही कंट्री ने मिलकर एक यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, सॉरी मॉरिशस, ओके ओके जस्ट अ सेकेंड, इंडिया और मॉरिशस ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, इंडिया एंड मॉरिशस। तो इंडिया एंड मॉरिशस हैव साइन एन लैंडमार्क एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश अ सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन स्टेशन नियर द यूएस यूके मिलिट्री बेस, जो कि कहाँ पर है, डियोगो गार्सिया में। हालांकि मैं अभी लोकेशन आपको दिखाने वाली हूँ मैप में, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी कंट्री, इंडिया एंड मॉरिशस कहाँ पर, डियोगो गार्सिया के शागोश आर्किपेलागो के पास में जो है उस वाले रीजन में ये स्टैब्लिश करेंगी सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड ये जो साइन अभी हुआ है वो जब मॉरिशस के पीएम ने जो है नवीचंद्रन रामगुलम, जब वो इंडिया में आए थे तब उन्होंने इसको यहाँ पे साइन किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप लोकेशन देख सकते हो, ये है इंडिया, ठीक है। अब इसमें जो ये मॉरिशस है एंड देन यहाँ पे ये डियोगो गार्सिया, ये आर्किपेलागो है सागोश, यहीं पर ही जो है वो जो ये सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन स्टेशन है वो यहाँ पे स्टैब्लिश होगा बिटवीन दी एग्रीमेंट ऑफ दी इंडिया एंड दी मॉरिशस, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था आपका आज का पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो आपके मतलब डाउट्स थे या फिर जो आपकी क्वेरी थी कि मैम आप रिविजन को स्टार्टिंग में लेके आओ, और जो इंग्लिश और हिंदी हमने मर्ज किया था तो उसको मैंने चेंज कर दिया फाइनली, एंड अब से आपकी सारी क्लासेस जो है वो इंग्लिश में ही आएंगी, पूरा कंटेंट आपका इंग्लिश में ही लिखा होगा, एंड जो रिविजन पार्ट है वो हम स्टार्टिंग में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यही आपकी जो ये फाइनल है, इसी तरीके से हम क्लास लेने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम करते हैं पूरी क्लास को फटाफट से रिवाइज। तो लेक नेट्रॉन की बात करी तो तंजानिया और केन्या इन दोनों के बॉर्डर पर आपको मिलेगा लेक नेट्रॉन। एक्सेस पैसिफिक रीच कहाँ पर, सिंगापुर में ये हो रही है, एंड इसमें जो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया दैट इज आईएनएस निस्तर का नाम जो है आपको ध्यान रखना है। रेड कोरल कुकरी स्नेक की बात करें तो पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पर, यूपी में, तो वहां पर ये देखने के लिए मिला है, कहाँ पे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश। फ्रीडम एज की बात करें तो ये साउथ कोरिया, यूएसए एंड जापान, इन कंट्रीज में देखने के लिए मिला। यहाँ पे जेजू आइलैंड आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे, साउथ कोरिया में है। इंस्पायर अवार्ड यहाँ पे किसको मिला है, बिहार का डिस्ट्रिक्ट है दैट इज मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर नहीं, मुजफ्फरपुर की हम बात कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट फॉर द ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, तो ये है कार्लोस करके एक पर्सन है, कार्लोस फेलिप, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है, कार्लोस फेलिप। इसके बाद विमेन अटॉर्नी जनरल कौन बनी है नेपाल की, तो ये बनी है शबीता करके एक पर्सन है, वो बनी है यहाँ की फर्स्ट विमेन अटॉर्नी जनरल ऑफ नेपाल। अब फर्स्ट बनी है ना तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो नाम क्या है इनका, नाम हो जाएगा यहाँ पे शबीता भंडारी, हाँ शबीता भंडारी आपको ध्यान रखना है। मेन स्पॉन्सर कौन बना है इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम का, तो ये है यहाँ पे अपोलो टायर्स। युद्ध अभ्यास की बात करें तो ये अभी हुआ है अलास्का में। मोर स्पेसिफिक रीजन की बात करें तो अलास्का में जो आपका ये फोर्ट वेंग राइट था वहां पर ये हुआ है इंडिया एंड यूएस के बीच में। 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, इंडियन यूएस 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, तो ये
डेट आजकल पूछे तो आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैम्बू डे की बात करें 18 सितंबर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने यूएन विमेन, तो ये अभी बनी है कौन, दैट इज डॉक्टर सीमा सामी और बाहोश, ठीक है। नंबर 1 कौन है ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में आईसीसी विमेंस में, तो यह स्मृति मंधाना है। दुलीप ट्रॉफी सेंट्रल जोन ने जीती है किसको हराकर, साउथ जोन को हराकर। सैमुअल उन्नति ये इन्होंने रिटायरमेंट ली है किस चीज से, फुटबॉल से, काफी फेमस एंड काफी प्रोफेशनल ये फुटबॉलर थे। इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पे, जो अहमदाबाद है गुजरात, वहां के नाननपुरा करके है, नारनपुरा, वहां पर इनोग्रेट किसने किया, अमित शाह ने। सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन नियर डियोगो गार्सिया, तो ये इंडिया एंड मॉरिशस, ये दोनों कंट्री यहाँ पे मिलकर इसको सेटअप करने वाली है। तो ये था आपका पूरा ओवरव्यू जो हमने यहाँ पे फटाफट से ले लिया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है डिफरेंट बट नो लेस, तो इसका आंसर क्या था, अनुपम खेर। और आज आपने मुझे बताना है कि हु बिकेम द फर्स्ट विमेन टू विन द फीडे विमेंस ग्रैंड स्विस ट्वाइस, तो 2 बार कौन है वो विमेन जिसने कि यहाँ पे फीडे विमेंस ग्रैंड स्विस को जीता है, तो इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। एंड कुछ हम रिवीजन कर लेते हैं सीए का, अगस्त एंड जुलाई का दोनों मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, जुलाई एंड अगस्त के कुछ क्वेश्चन है, जिसमें इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं, इंडिया का फर्स्ट हिंदी मीडियम एमबीबीएस कॉलेज ये कहाँ पर ओपन होगा, कहाँ पे ओपन हो रहा है, कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम हैज बीन ओपनड इन विच स्टेट, रेमोना पेरा अभी न्यूज में थी काफी क्योंकि उन्होंने 170 आज तक कंटिन्यूसली डांस किया था, ठीक है, तो कौन सा डांस इन्होंने किया था वो आपको बताना है। 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसने जीता है, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023 इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, 2025 में यूएन पॉपुलेशन अवार्ड किसको मिला है, एंड पेन ट्रांसलेट अवार्ड फॉर दी वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, तो इसके लिए किसको मिला है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अब ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको एक बारी जो ब्लैक सी है उसको थोड़ा सा पढ़ के आना है, आपका ये होमवर्क है, क्योंकि कल मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ लास्ट में, कि मैं वहाँ पे बताऊंगी कौन कौन सी कंट्रीज को सराउंड करती है, कौन सी वाटर बॉडी है, तो इसका थोड़ा ओवरव्यू हम लेंगे, बट आपको होमवर्क में इसके बारे में ब्लैक सी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ के आनी है, ठीक है। तो ये आपका काम है आज का। बाकी सब्जेक्ट वाइज सीरीज चल रही है तो आप इसको अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे एंड सभी टॉपिक्स आपको मिलेंगे। व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर काफ़ी बेनिफिशियल आप सभी लोगों के लिए, आप इसमें करंट अफेयर की पीडीएफ, स्टैटिक जी की 1000 एमसीक्यू सीरीज, आपको ये पूरा कॉम्बो यहाँ पे मिलेगा। एंड करंट अफेयर में जो आपका डेली करंट अफेयर होती है, वीकली होती है, मंथली होती है, वो सभी आपको यहाँ पर मिलेगी। एंड अगेन इसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।